नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 31वें संविधान संशोधन के बारे में विशेष तथ्य क्या है कि 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि लोकसभा की जो सीटें थी 525, इसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, इसके माध्यम से एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। और ये प्रावधान है वो आपके जो एससी एसटी आरक्षण है वो आपके कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 334 में दे रखा है। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के नाम निर्देशन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इन कौन से आपके संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक तो एससी एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया है और लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के नाम निर्देशन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जो आंग्ल भारतीय है वो सदस्यों के नाम निर्देशन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 331 में था। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया था। यानी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार रह गया है। इसमें यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटा दिया गया था तथा अनुच्छेद 300 के इसमें जोड़ा गया था। यानी आपके जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार है वो किस में बताया गया? अनुच्छेद 300 के में बताया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य है वो भाग 4 के में अंत स्थापित कर जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल कर्तव्य है वो आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां कब हुआ था? आपके 2003 में हुआ था। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या है लोकसभा व विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% रखे जाने का प्रावधान है वो आपके कौन से संविधान संशोधन में? आपके 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में है। वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या है लोकसभा व विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% रखे जाने का प्रावधान किया गया था। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत किया गया है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 कब हुआ था? 24वां आपके 1971 में हुआ था। 71 द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक कर दिया कि वे संविधान संशोधन बिल को अपनी स्वीकृति देगा, यानी उसके पास नहीं रखेगा और अस्वीकृत नहीं करेगा, उसे सीधी स्वीकृति देगा। यदि अस्वीकृत करेगा तो भी स्वीकृत मान लिया जाएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आपके 2003, दोस्तों इसके द्वारा है वो संविधान में अनुच्छेद 338 के जोड़ा गया था, जिसके तहत 338 के तहत है वो आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था आपके 89 में, यानी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969, 23वां है वो आपके कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और दोस्तों इसमें क्या बात की गई है कि राज्यपाल को विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करने के लिए अधिकृत किया गया और 104वें द्वारा है यह प्रावधान अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों आप ये क्योंकि वर्तमान में चर्चा में रहा है तो 104वां आप याद रखेंगे। इसमें आंग्ल भारतीय आपके जो प्रावधान था ये समाप्त कर दिया है, जो मनोनीत करने का प्रावधान था। लोकसभा में 2 का था, राष्ट्रपति करता था, और राज्यसभा में यानी विधानसभा में है वो आपके राज्यपाल करता था। अब इसे समाप्त कर दिया है। और ये प्रावधान कौन से में किया गया था? 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत किया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 7वां संशोधन अधिनियम 1955, 7वां है वो आपके 1955 में हुआ था। अब दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी यदि आवश्यक समझा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण देश में यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर आपके जीएसटी लागू कर दिया गया था 101वें संविधान संशोधन के तहत।
इसे 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। यानी जीएसटी को बाद में 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में यानी जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यानी संविधान संशोधन विधेयक पर है और आपके संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में पृथक पारित करना अनिवार्य होता है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338 के अंतर्गत स्थापित कर अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति को मौलिक अधिकारों से विलोपित करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण की आवश्यकता को अंतर्विष्ट कर दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 में पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग अंतर्गत स्थापित किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतर्गत स्थापित किया गया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 से अप्रभावित राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सर्व शिक्षा अभियान है वो भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन के प्रावधान है। एक तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और संसद के विशेष बहुमत या कम से कम आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा समर्थन द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। संवैधानिक संशोधन की विधि संविधान अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संसद की शक्ति द्वारा संविधान संशोधन एवं संशोधन प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी प्रावधान कौन से में? अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया था। ये भी आप बात याद रखेंगे कि सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो कौन से अधिनियम के तहत है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संसूची में 92 प्रविष्टियों को लोप किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा तकनीकी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से आपके गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रभावी किया गया था। अगला है 100वें संविधान संशोधन से प्रभावित राज्यों का समूह है वो आपके पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय और असम है। अगला है दोस्तों भारत के संविधान के 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में संशोधन करने के विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो किए जाने की शक्ति को 24वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया, क्योंकि संबंधित संशोधन से प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, उसे अनुमति देना अनिवार्य होगा। ये आपके यानी 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपके वीटो की शक्ति को छीन लिया गया था। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में भारत के क्षेत्राधिकार में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनेक उपबंधों को संशोधित किया गया, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसने षोडशीय समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया, अनुच्छेद 21 के तहत। 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंततः स्थापित किया गया था।
55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निर्धारित की गई और वर्तमान में कितनी है, 60 है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया गया। संवैधानिक संशोधन है उसे न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार समाप्त करके इसको अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हुए थे। आपके 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए थे। अगला है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया, 99वां। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रचलित है तो दोस्तों आपके साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों की सहमति, उपयुक्त तीनों। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कौन सा था, तो दोस्तों भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से संबंधित। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संसद का कार्यकाल पुणे 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बांडो, डोगरी, मैथिली और सांथली है वो आपके 8वीं अनुसूची में शामिल की गई कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर किस प्रकार के संशोधन विधेयक की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो दोस्तों साधारण बहुमत प्रक्रिया के तहत। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया, तो दोस्तों 1951 में किया गया। नवंबर 1956 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठन हेतु कौन से संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, यह होता आपके 7वां। गोवा, दमन, दीव को भारत का अंग किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया, 12वें संविधान संशोधन द्वारा है और इसे घोषित किया गया था। यह हुआ था आपके 1962 में। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती देने पर रोक लगाई गई, यह आपके था 39वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला था किस मामले में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, तो दोस्तों ये था आपके केशवानंद भारती बना केरल राज्यवाद 1973 वाला। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी सेवाओं 10% आरक्षण EWS वाला है पारित संविधान संशोधन कौन सा था, तो दोस्तों ये आपके था 103वां। SC ST वर्ग हेतु लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान अब किस अवधि तक के लिए है, तो दोस्तों ये आपके 70 वर्ष की अवधि है और 25 जनवरी 2030 तक प्रभावी होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे एक और है संविधान संशोधन 52वां है आपके है वो दल बदल रोकने के लिए प्रावधान से संबंधित है। और देखिए 36वां है आपके सिक्किम राज्य से, और सिक्किम है वो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य बना था। और देखें तो 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 97वां है आपके है सहकारी संस्थाओं के गठन और संचालन का अधिकार है, 2012 है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 87वां संविधान संशोधन 2003 है वो परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया था। अगला है 84वां संविधान संशोधन है, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। ये था आपके 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। 70वां संविधान संशोधन है, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिला था 70वें संविधान संशोधन के तहत। 56वां संविधान संशोधन है, इसके तहत गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब दोस्तों यदि कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर आपने यहाँ पे कुछ गलत बता दिया है, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर, या